अब हम कुछ और मॉलिक्यूल्स की या कुछ और कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में मालूम करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO, और मैं इसको ऑक्सीजन को दूसरे कलर में कर रहा हूँ। तो क्या होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, मैं पीरियोडिक टेबल देखता हूँ। तो यहाँ आप ये देखिए मैग्नीशियम जो है ये ब्लॉक 2 एलिमेंट है, सॉरी ग्रुप 2 एलिमेंट है, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहेगा। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो इनकी एक बंधन जो है वो आसमानों में बना है, ये मॉलिक्यूल्स इनका तो रिश्ता आसमानों में तय हो गया था। तो ये जो मैग्नीशियम है इस पर इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, हाइपोथेटिकली जाहिर बात है मैं बात कर रहा हूँ, +2 होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, और ऑक्सीजन क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, लिहाजा इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत आसान से है, और ये क्योंकि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लिहाजा ये -2 और +2 ऐड होकर ये 0 हो जाएंगे, और जाहिर बात है कि इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो अब हम एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं MgOH2। थोड़ा सा पेचीदा मॉलिक्यूल है, अगर आप देखेंगे आप कहेंगे कि हाँ बड़ी आसानी से आप ये कह सकते हैं कि जी इसका मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहता है, और ऑक्सीजन जो है वो इसमें से जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना चाहता है। हाइड्रोजन जो है वो लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो मैग्नीशियम की जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +2 होगा, और ये मैं क्योंकि इस बात याद रखिए फिलहाल मैं न्यूट्रल कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, तो ये सारा का सारा एडअप होकर इसको टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका 0 होना चाहिए। तो ये OH बताते खुद, अगर हम पूरे OH की बात करें तो ये माइनस होता है, लेकिन इस OH में ऑक्सीजन जो है ये -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और H जो है वो इस पर +1 होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जी डायरेक्टली इससे बंधेंगे और इसके साथ कंपाउंड बनाएंगे। तो ये कुछ मुख्तलिफ तरह का होगा, या ये कि हो सकता है कि इसकी ओवरऑल जो चार्ज हो इस पर कुछ ना कुछ बाकी हो, या ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो इसकी वो 0 ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो हम बात करेंगे ये H पर +1 है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे हम पूरे OH जो रेडिकल है या OH आयन जो है हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, क्योंकि असल सेंस वही चीज बनाती है। तो हाइड्रोक्साइड को हम पूरे के पूरे को ट्रीट करेंगे एज वन पार्ट, एक पार्ट के तौर पर या एक मॉलिक्यूल के तौर पर करेंगे, और क्योंकि OH पर एक पर माइनस होता है लिहाजा पूरे OH का ऑक्सीडेशन नंबर मैं लूंगा और वो होगा -1। सही। अब मेरे पास 2 हैं लिहाजा ओवरऑल जो है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा इस पूरे पार्ट का, जिसमें 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स या हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो है ये -2 हो जाएगा, और इस तरह ये +2 और -2 एडअप होकर 0 हो जाएगा। अब मैं अपना पुराना प्रॉब्लम में बहुत दफा कर चुका हूँ, बार बार कर चुका हूँ, उसको मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, और वो है पानी की ऑटो आयोनाइजेशन। और इसमें मैं हो सकता है कि आपको महसूस हो कि मैं बार बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज कर रहा हूँ इंटरचेंजेबली। तो ये पानी के 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल्स हैं पानी के, जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ऑटो आयोनाइजेशन का, जिसमें कि एक हाइड्रोनियम आयन बन रहा है और एक OH- आयन बन रहा है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों साइड्स इक्विवेलेंट हैं, और हम इस पर पिछली वीडियोस में बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, खासा तफसील से बात कर चुके हैं। तो ऑक्सीजन पर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -2 होगा, और ऑक्सीजन की स्टेट जो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट वो +1 होगी, और चूंकि हर मॉलिक्यूल में 2 हैं लिहाजा ये +2 और ये -2, तो ये एडअप होकर 0 हो जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल्स के लिए भी 0 रहेगा। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल में ये इनमें से एक जो है वो
दूसरे से एक हाइड्रोजन को जज्ब कर लेगा और वहां पर OH को खाली छोड़ देगा। तो अब यहां पर हाइड्रोजन पर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है और ऑक्सीजन का +1 है। और क्योंकि इस ओवरऑल मॉलिक्यूल पर या रेडिकल पर ऑलरेडी -1 चार्ज है, तो -2 + 1 एड अप होंगे तो ये बन जाएगा -1। और इसी तरह H3 पर ये हर एक पर 3 है और ऑक्सीजन जो है इस पर 2 है, -2 है। तो नतीजा क्या निकलेगा इसका? नतीजा ये निकलेगा कि ये जो आयन है, ये आयन इस पर +3 और -2, यानी ओवरऑल चार्ज जो इसका होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इस पूरे रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कोई तब्दीली वाकई हुई है? या मेरे पास 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल्स हैं पानी के और ये ब्रेक हो रहे हैं हाइड्रोनियम आयन में और OH+ आयन में। तो इस ब्रेकेज से पहले इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी, हाइड्रोजन की जो थी वो +1 थी, ऑक्सीजन की -3। क्या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कोई तब्दीली वाकई हुई? चलिए मैं इसको ये कहूंगा कि इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, जैसी पहले थी वैसी की वैसी बाद में भी रही। तो हो सकता है इससे पहले के किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट्स में तब्दीली वाकई हुई, लेकिन इस रिएक्शन में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कोई तब्दीली वाकई नहीं हो रही। तो मैं ये कहूंगा कि ये यहां पर इस पूरे प्रोसेस में कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुई है, और या यूं कहें कि ऑक्सीडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है, कोई इलेक्ट्रॉन चेंज वाकई नहीं हुआ है। लिहाजा ना तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ना ये रिडक्शन रिएक्शन है। और इस पर मैं अगली वीडियो में मजीद तफसील से बात करूंगा। मैं सिर्फ थोड़ी सी वजाहत यहां करना चाह रहा था कि ये जो स्टेट्स हैं ना ये रिड्यूस होंगी और ना ये ऑक्सीडाइज होंगी। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी आप देख लीजिए, ये इसकी जो प्लस और माइनस है आपको ये पूरा 0 मिल रहा है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब क्या है कि इसमें भी कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं कि जैसे कि हमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहां नजर आ रही हैं, एक की +2 और एक की -2, हर रिएक्शन में या हर कंपाउंड में बिल्कुल इसी तरह से हो कि ये -2 है। जरूरी नहीं कि हमेशा हमेशा ये -2 ही रहे और ये जो है मैग्नीशियम जो है +2 रहे। और जो अब हम इस पर आगे बात करेंगे कि किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं। अब हम थोड़े से दिलचस्प और पेचीदा एग्जांपल्स की तरफ जानना चाहेंगे। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की एग्जांपल मेरे पास है। इसमें 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, फ्लोरीन की और हाइड्रोजन जो है वो दे भी सकता है, ले भी सकता है। और ये सारे के सारे अल्कली मेटल्स हैं और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है जिनका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल होती है। तो अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आयन जो कि अपनी तरह का एक मॉलिक्यूल है, इस तरह से और भी होते हैं लेकिन ये पहली एग्जांपल है मेरे पास। तो H की ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल 1 है, +1 है, और ऑक्सीजन की -2 है। तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में ये होगा कि ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो न्यूट्रल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि +2 और ये -4, तो ये -2 होना चाहिए, ओवरऑल -2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, और यही एक बहुत बड़ा मुहिम्मा, एक बहुत बड़ी पहेली है जिसे मैं यहां सुलझाने जा रहा हूं। तो इस मॉलिक्यूल में होता क्या है कि पहले तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान एक बॉन्ड बनता है और फिर एक एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बनता है। तो इस केस में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में खास तौर पर जो कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं शुरू की क्लासेस में, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की वो -2 बिल्कुल है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कुछ इस तरह से है कि ऑक्सीजन जो है उसने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, लिहाजा इस पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया, और इस पर +1 आ गया क्योंकि ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है। ना ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इक्वल हैं, बिल्कुल बराबर हैं। इन दोनों में एक दूसरे से कोई फर्क नहीं है। तो यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहां पर भी +1, जबकि मामूल के हालात में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी यहां पर मैं +1 लिख गया, वो -1 था।
तो माइनस माइनस दोनों की, वैसे -1 थी, -2 थी और ये -1 हो गई। तो ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की जो स्टेट है वो -1 है। अब आयरन 3 कार्बोनेट, ये एक बड़ा दिलचस्प और बड़ा पेचीदा नाम है, और जब मैंने शुरू में पढ़ा था मैं खुद भी नहीं समझ पाया था कि इसको आयरन 3 कार्बोनेट क्यों कहते हैं, जबकि इसमें आयरन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब हम इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर्स देखेंगे। तो कार्बोनेट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, या ऑक्सीजन का जो नंबर है वो -2 है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में, और बिल्कुल ये हाइड्रोजन की तरह से 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, दोनों काम ये कर सकता है। लेकिन ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को ग्रैब करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज्यादा जाएंगे, और इस केस में अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को देगा, या यूं कहें कि ऑक्सीजन से ज्यादा करीब रहेंगे। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के पास। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, अब यहां पर अगर आप देखें तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इनको देगा, लिहाजा इस पर +4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो इसका नेट या मजमूई तौर पर जो इसका जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर होगा कार्बन के +4, ऑक्सीजन जो है उसका -2 नंबर है ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब क्या होगा, इस पर हर एक ऑक्सीजन पर -2 नंबर होगा। तो कार्बन के +4 और ऑक्सीजन के -6, ये माइनस में गलत लिख गया, तो ये जो है ये 4 - 6 = -2। तो इसका मतलब यह कि पूरा कार्बोनेट यानी CO3 पार्ट जो इस मॉलिक्यूल का है इस पे -2 होगा, और ऐसे 3 मेरे पास क्योंकि पार्ट्स हैं या रेडिकल्स हैं, तो इसकी वजह से, इस पार्ट की वजह से जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होगा इस मॉलिक्यूल में कार्बोनेट पार्ट का, वो होगा -6। और क्योंकि ये एक न्यूट्रल एटम है जिसके ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये Fe के 2 एटम्स की वजह से मेरे पास 6 कंट्रीब्यूशन +6 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है इस आयरन के 2 एटम्स की वजह से। तो इसका मतलब ये कि हर एक पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर मैं डाल सकता हूं। कम से कम ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको फेवर करने जा रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई। इसको अब Fe3 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें हर आयरन पर +3 इसका नंबर होता है। हम यूं कहते हैं कि ये अपनी 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उस मॉलिक्यूल में वो +3 है, +3 है। अब हम एसिटिक एसिड की एग्जांपल देखते हैं। ये एक और दिलचस्प एग्जांपल है। ये वाकई मुझे कम से कम जाती तौर पर बहुत ज्यादा दिलचस्प लगी कि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन इसका केमिकल फार्मूला CH3COOH लिखा जाता है। अब अगर आप मालूम करने की कोशिश करें कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो अब हम फिर जल्दी जल्दी दोहराते हैं। -2 एक ऑक्सीजन पर -2, दूसरे पर भी -2, हाइड्रोजन का +1, तो ये इसका भी +1 और इसका भी +1। तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि यहां ये जो हिस्सा है इसमें -4 हुआ, और इस हिस्से की वजह से +3, और इस हिस्से की वजह से +1। तो +4 - 4 0। तो क्या मतलब, क्या कार्बन का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, इसका और इस कार्बन का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, इन्होंने क्या कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन बॉन्ड तो बनाए हैं। इसका मतलब है कि इनकी कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तब हमें कहानी ज्यादा बेहतर तौर पर समझ में आती है। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्डिंग करेगा, तो कार्बन क्योंकि राइट साइड पे ज्यादा है, लिहाजा ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के मुकाबले में, और ये इलेक्ट्रॉन को अपने से ज्यादा करीब करने की, खींच के रखने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है तो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन हम फिर एक बार हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। तो नतीजा क्या होगा इस केस में, यहां पर हाइड्रोजन पर +1,
इस पर भी +1 और इस पर भी +1। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि ये जो कार्बन है, इस वाला ये वाला जो कार्बन है, जो कि इस यहां पर इसको मैंने लिखा है, मैं ये फर्ज कर सकता हूं कि इस मॉलिक्यूल में जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बन रहा है, इसमें इसका 3 है। अब मैं अगर ऑक्सीजन और कार्बन के मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो आप ये देख लीजिए कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो हाइड्रोजन है, इन्होंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, तो कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर -3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई होगी, क्योंकि इसने ऑक्सीजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 ऑक्सीजन एटम्स के कार्बन कार्बन बॉन्ड में, क्योंकि दोनों के दोनों एक जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ना कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना इधर जाएगा, सिर्फ एक बॉन्ड बन जाएगा, कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा। अब इसमें इस साइड में जहां पे कि ऑक्सीजन इसके साथ मिल रहा है, तो क्या होगा? अब ये देखिए हाइड्रोजन पे +1, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने कार्बन से ले लिया है। नतीजा क्या होगा कि ऑक्सीजन पर वही मामूल के मुताबिक -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है, इस ऑरेंज वाले कार्बन के साथ, तो ये इसके ऊपर -2 है, क्योंकि इसने कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड बना के ले लिए हैं, और कार्बन ने क्या हुआ, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को गया, और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे ऑक्सीजन को गए, और क्योंकि कार्बन कार्बन इंटरैक्शन के नतीजे में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लिहाजा ये इस पर भी -3 आ गया। अब आप गौर कीजिए, मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन उसमें एक कार्बन के -3 ऑक्सीडेशन नंबर है, दूसरे का +3। जब हम एवरेज आउट करेंगे तो इस +3 को, इस कार्बन वाले को और इस -3 को, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल तो ये 0 ही रहेंगे, ये -3 और ये ऑरेंज वाला जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन उसमें 2 कार्बन आइटम्स के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें यहां पर दिखाई दे रही हैं। और ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा महारत हो जाएगी, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पर बात करेंगे।